नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इससे पहले हमने सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सवाई जय सिंह की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में और कछवा वंश में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इन प्रश्नों में हम सवाई जय सिंह के द्वारा जो जयपुर नगर है उसकी स्थापना, जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण, जयपुर की जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई उनसे संबंधित, उसके अलावा जो ईश्वरी सिंह है उनके बीच में और माधो सिंह जी है उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, सत्ता संघर्ष, उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर नगर की नींव किस तिथि को रखी गई? 17 जुलाई 1734, 18 नवंबर 1727, 12 मई 1708, 25 मार्च 1743। देखिए, जो सवाई जय सिंह है उन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी थी, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है वो पहले भी वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक के एग्जाम में आ चुका है 2022 में। ठीक है। उसके अलावा ये जो नींव रखी थी उसमें जो पूजन है वो किसने किया था ये भी याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ सम्राट थे। ठीक है, पंडित जगन्नाथ, इन्होंने जयपुर नगर की नींव की पूजा जो थी वो करवाई थी, वास्तु पूजन जो था वो करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जयपुर नगर नियोजन हेतु सवाई जय सिंह ने किस वास्तु शास्त्री की सहायता ली थी? मंडन, पुंडरीक रत्नाकर, विद्याधर भट्टाचार्य या लालचंद उस्ता? देखिए, जो जयपुर के मुख्य वास्तुकार थे वो बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे, तो इसमें जो ऑप्शन सी है हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, और इनका संबंध बंगाल से था, ये भी याद रखिएगा। जो विद्याधर भट्टाचार्य है इन्होंने प्राचीन जो भारतीय शिल्प शास्त्र था उस पर आधारित और जो शिल्प सूत्र है उस पर आधारित जो नगर है उसमें नगर का 9 चौकड़ियों में विभाजित किया था। चौकड़ियों का मतलब ग्रिड पैटर्न पर 9 बड़े बड़े चौपड़ बनाए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जयपुर शहर की भौतिक ढांचे के संदर्भ में 9 चौकड़ी विन्यास का क्या अर्थ है? ग्रिड प्रणाली, नगर की 9 स्तरों वाली सुरक्षा प्राचीर, 9 विभिन्न धर्मों के लिए आरक्षित बस्तियां या 9 प्रमुख जल संचयन टांके? देखिए, जयपुर का जो निर्माण है वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, जहां पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली में क्या होता है, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये जो व्यवस्था है वो प्राचीन वास्तु सिद्धांत और आधुनिक जो शहरी नियोजन है उन दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जयपुर शहर की विधिवत स्थापना से पूर्व सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में किस स्थान पर महलों का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ की पहाड़ी पर, गलता जी के समीप, जय निवास उद्यान में या आमेर के दक्षिण भाग में? देखिए, 1725 ईस्वी में जो जय सिंह जी है उन्होंने आमेर के दक्षिणी भाग में जय निवास के जो महल हैं उनका निर्माण शुरू किया था, तो इसमें जो ऑप्शन डी है आमेर के दक्षिण भाग में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो नाहरगढ़ है उसका निर्माण भी याद रखिएगा, नाहरगढ़ का निर्माण जो है वो 1734 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगर नाम दिया था? कर्नल जेम्स टोड, स्टेनले रीड, कैटन ब्रेन्स या बिशप हेवर? देखिए, जो स्टेनले रीड है इनकी ये पुस्तक है रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले जो पिंक सिटी शब्द है उसका प्रयोग किया गया है जयपुर के लिए, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेनले रीड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जयपुर शहर की प्रकोटे के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और इसमें 7 मुख्य द्वार है। प्रकोटे का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने पूर्ण किया था। इसके सभी द्वारों के नाम मुगल बादशाहों के नाम पर है। यह प्रकोटा केवल पश्चिमी भाग से खुला हुआ है। देखिए, जयपुर का जो प्रकोटा है वो 7 किलोमीटर लंबा है जिसमें 7 प्रमुख द्वार है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे कथन गलत है। और उसके अलावा जो 7 प्रमुख द्वार है उनके जो नाम है प्रमुख, उनमें एक तो है ध्रुवपोल जिसको जोरावर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा सूरजपोल, तीसरा चांदपोल, चौथा अजमेरी गेट और फिर सांगानेरी गेट, इस तरह से इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जयपुर के प्रसिद्ध सिटी पैलेस चंद्रमहल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल विदेशी मेहमानों के ठहरने हेतु, शाही परिवार के निवास और प्रशासनिक केंद्र हेतु, मुगल सम्राट के प्रवास हेतु,
खगोलीय गणनाओं के केंद्र के रूप में। देखिए जो सवाई जय सिंह है उन्होंने नगर के मध्य में चंद्र महल बनवाया था जो 7 मंजिला है, और ये जो चंद्र महल है वो शाही निवास और सत्ता का केंद्र था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है शाही परिवार के निवास और प्रशासनिक केंद्र हेतु, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा खगोलीय गणनाओं के लिए जंतर मंत्र जो है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सवाई जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु अरावली की पहाड़ियों पर किस किले का निर्माण करवाया था? जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर दुर्ग या माधोराजपुरा का किला? देखिए जो मराठों के आक्रमण था उससे बचने के लिए जो जय सिंह है उन्होंने जयपुर की ओर देखते हुए जो सुदर्शनगढ़ है उसका निर्माण करवाया था, और जो सुदर्शनगढ़ है उसको वर्तमान में नाहरगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है नाहरगढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जयपुर नगर की स्थापना के समय शिल्प शास्त्र के साथ किन विदेशी नगरों के मानचित्रों का अध्ययन किया गया था? लंदन और पेरिस, बगदाद और कैंटन, बर्लिन और रोम, न्यूयॉर्क और शिकागो? देखिए जब जयपुर का नियोजन किया जा रहा था तो उसमें जो चीन का कैंटन नगर है उसका और इराक का जो बगदाद नगर है उसके मानचित्रों का संयोजन किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बगदाद और कैंटन। इसमें याद रखिएगा बगदाद जो है वो इराक का और कैंटन चीन का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जयपुर के जल महल के निर्माण के संबंध में सवाई जय सिंह की किस गतिविधि से है? मत्स्य पालन हेतु, अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के विश्राम हेतु, ग्रीष्मकालीन सैन्य छावनी हेतु या विदेशी राजदूतों के स्वागत हेतु? देखिए जो जल महल है वो मानसागर झील के मध्य में बसा हुआ है। ये जो जल महल है इसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ में जो ऋषि और ब्राह्मणों को बुलाया था उनके ठहरने के लिए करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के विश्राम हेतु, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सवाई जय सिंह के गुरु जगन्नाथ सम्राट ने किन ग्रंथों की रचना की थी? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ, जय सिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही, वास्तु मंजरी और शिल्प शास्त्र, राजवल्लभ और मंडन? देखिए जो जगन्नाथ सम्राट है उन्होंने सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ जो है वो लिखे थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने जो यूक्लिड की रेखा गणित है उसका भी अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो जय सिंह कारिका है ये जय सिंह का स्वयं का एक ग्रंथ है, ये इन्होंने खुद लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जयपुर के निर्माण में सवाई जय सिंह के किस मंत्री ने प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, पुंडरीक रत्नाकर, राजमल खत्री या केवल राम? देखिए जो मंत्री थे राजमल खत्री, इन्होंने जय सिंह के समय निर्माण कार्यों में और जो नगर को बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सहयोग दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है, राजमल खत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाने का कार्य 1876 में किस शासक ने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई प्रताप सिंह? देखिए जो प्रिंस ऑफ वेल्स है या एडवर्ड सप्तम भी कहते हैं जिन्हें, वो जब जयपुर आए थे तो उनके आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय ने नगर को गेरुआ रंग से पुतवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सवाई राम सिंह द्वितीय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी या गेरुआ रंग से पुतवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर के बाजारों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? जातिगत आधार पर, वस्तुओं और पेशों के आधार पर पृथक बस्तियां, मुगल चारबाग पद्धति पर, केवल सुरक्षात्मक दृष्टि से? देखिए जो जय सिंह है उन्होंने अलग अलग पेशों के लिए अलग अलग बस्तियां और बाजार बनाए ताकि जो व्यापार है वो सुरक्षित हो सके, सुव्यवस्थित हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वस्तुओं और पेशों पर आधारित पृथक बस्तियां, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जयपुर नगर की स्थापना के रणनीतिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह से कृषि प्रधान नगर था, यह आमेर की तुलना में पहाड़ियों से घिरा और अत्यधिक दुर्गम था, इसका निर्माण मुगलों के संरक्षण के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था, यह तात्कालिक व्यापारिक मार्गों पर एक सुनियोजित केंद्र था। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर की जो स्थापना है वो व्यापार के लिए और प्रशासनिक विस्तार के लिए खुले मैदान में की गई थी।
तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। सवाई जय सिंह ने खगोल विज्ञान के अध्ययन हेतु कुल कितनी वेधशालाएं अर्थात जंतर मंतर निर्मित करवाए? 3, 5, 7 या 9? देखिए जो सवाई जय सिंह है इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये जो पांचों वेधशाला हैं उनका स्थान भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, इसमें जो स्थानों के नाम है वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे ग्रेड 3 की एग्जाम थी 2013 की, उसमें पूछा गया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम 2021 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। नक्षत्रों की शुद्ध गणना हेतु सवाई जयसिंह द्वारा तैयार की गई सारणी का क्या नाम था? जयसिंह कारिका, जीजा मोहम्मद शाही, यंत्र राज या सिद्धांत सम्राट? देखिए 1733 ईस्वी में इन्होंने ये जो सारणी थी वो प्रकाशित करवाई थी। इसका जो नाम है वो मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह है उसके नाम पर रखा गया था। तो इसका जो नाम था वो था जीज मोहम्मदी, ऑप्शन बी। और ये जो प्रश्न है वो RAS 2008 की एग्जाम में आ चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित वेधशालाओं को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। देखिए जो दिल्ली है वो सबसे पहली वेधशाला थी, प्रथम वेधशाला, तो 1724 ईस्वी में बनी थी, तो ए से 2 को मिला देंगे। जयपुर की वेधशाला जो है वो सबसे बड़ी वेधशाला है और यहाँ पर सम्राट यंत्र है। उज्जैन की जो वेधशाला है वो प्राचीन केंद्र है, प्राचीनतम ज्योतिष केंद्र शिप्रा नदी के तट पर। और वाराणसी जो है वहां की वेधशाला मान मंदिर की छत पर स्थित है, ये दशाश्वमेध घाट जो है उसके पास में। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 2, 4, 1, 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं में धातु के यंत्रों के स्थान पर पत्थर के विशाल यंत्रों का निर्माण क्यों करवाया? पत्थर सस्ता और सुलभ था, धातु के यंत्रों में तापमान के कारण विस्तार संकुचन से गणना प्रभावित हो सकती थी, पत्थर के यंत्र अधिक कलात्मक लगते थे, मुगलों ने धातु के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा था। देखिए जो धातुएं हैं वो मौसम के जो प्रभाव है उसमें धातुओं में अंतर आ जाता था, वो सिकुड़ जाती थी या फैल जाती थी, जिससे जो गणना थी उसकी सटीकता प्रभावित होती थी। तो इसके लिए पत्थरों का उपयोग किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, धातु के यंत्रों में तापमान के कारण विस्तार संकुचन से गणना प्रभावित होती थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सवाई जय सिंह ने यूरोप पुर्तगाल के नवीनतम खगोलीय ज्ञान को लाने के लिए 1727 में किसे भेजा था? जेवियर डी सिल्वा, पादरी मैनुअल फिगुएरेडो, क्लाउड बोडियर या फादर एंटोनी गोबेल्स? देखिए जो पादरी थे मैनुअल फिगुएरेडो, उनको पुर्तगाल के राजा इमेनुएल के पास में अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो जोवियर डी सिल्वा है इनको जयपुर में बुलाया गया था, ना कि इनको भेजा गया था, और इनको जय सिंह ने बुलाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। जयपुर वेधशाला के किस यंत्र को यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है जो विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी है? राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र या नाड़ी वलय यंत्र? देखिए जो सम्राट यंत्र है इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 90 फीट है और ये समय की सटीक गणना करता है, इसलिए इसको यंत्र राज कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन सी है सम्राट यंत्र ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो यंत्र राज है ये इसको सबसे पहले जो पंडित जगन्नाथ है उन्होंने कहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कथन ए, सवाई जय सिंह को ज्योतिष राय की उपाधि प्रदान की गई थी। कारण, जय सिंह ने अरबी, फारसी और यूरोपीय खगोल ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करवाया और स्वयं मौलिक शोध किए। देखिए जो दरबारी विद्वान है केवल राय, उन्होंने उनको ज्योतिष राय कहा था। जय सिंह ने लघु दुख पक्ष और तारा सारणी ऐसे ग्रंथों का निर्माण भी किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है वो एक ही से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित किस वेधशाला का वर्तमान में कोई अस्तित्व अर्थात अवशेष नहीं बचा है? वाराणसी, उज्जैन, मथुरा या दिल्ली? देखिए जो मथुरा की वेधशाला है वो 1857 के विद्रोह के समय नष्ट हो गई है, जिसका इस समय कोई भी अवशेष नहीं बचा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मथुरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 2005, 2010, 2015 या 2020? देखिए, जयपुर की जो ये वेधशाला है जंतर मंतर, इसको विश्व धरोहर में जुलाई 2010 में शामिल किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो जयपुर का परकोटा है उसको 2020 में विश्व धरोहर में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। खगोल विज्ञान पर सवाई जयसिंह द्वारा लिखित मौलिक ग्रंथ का क्या नाम है? जयसिंह कारिका, सिद्धांत शिरोमणि, ज्योतिष सार या नक्षत्र मंजरी? देखिए, जो जयसिंह कारिका है ये उनके स्वयं का जो शोध ग्रंथ है वो है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जयसिंह कारिका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा रीट लेवल 2 2022 की जो एग्जाम थी उसमें ये जो जयसिंह कारिका है ये किस विषय में है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जयसिंह कारिका जो है वो जयसिंह के द्वारा लिखा गया ज्योतिष विषय पर एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। सवाई जयसिंह ने किस वर्ष जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन संपन्न किया था? 1727 ईस्वी, 1734 ईस्वी, 1740 ईस्वी या 1743 ईस्वी? देखिए, जो 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन हुआ था उसके एक महीने बाद जो जयसिंह है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 1734, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। उन्होंने विधवा विवाह को वैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा को रोकने हेतु नियम बनाए। उन्होंने राजपूतों में विवाह के समय होने वाले अत्यधिक व्यय पर रोक लगाई। देखिए, जो जयसिंह थे वो एक दूरदर्शी सुधारक थे। उन्होंने वैदिक वैष्णव सदाचार ग्रंथ जो है उसके माध्यम से जो सामाजिक आचरण है उसको सुधारने का प्रयास किया था। तो इसमें जो तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 सभी सही, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। सवाई जयसिंह ने मथुरा में साधुओं और बैरागियों के लिए किस बस्ती की स्थापना की थी? गोविंदपुरा, वैराग्यपुरा, जय निवास या साधुग्राम? देखिए, जो जयसिंह है उन्होंने साधुओं को गृहस्थ जीवन अपनाने और विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनके लिए मथुरा में जो वैराग्यपुरा नाम का नगर है वो बसाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वैराग्यपुरा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ब्राह्मणों की उपजातियों के बीच ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए जयसिंह ने क्या कदम उठाया? उन्हें शस्त्र धारण करने को कहा, उन्हें पृथक बस्तियों में बसाया, 6 उपजातियों के ब्राह्मणों को एक साथ बैठकर भोजन अर्थात सहभोज करने को प्रेरित किया, उन्हें केवल ज्योतिष के अध्ययन तक सीमित रखा। देखिए, उन्होंने जो ब्राह्मणों की विभिन्न उपजातियां थी उनके बीच में जो खान पान का अंतर था उसको मिटाने के लिए जो सहभोज है उसके लिए उन्हें प्रेरित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। सवाई जयसिंह ने किस मुगल सम्राट के माध्यम से जजिया कर को स्थायी रूप से हटवाया था? फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम या औरंगजेब? देखिए, 1720 ईस्वी में जो जयसिंह है इन्होंने जो मोहम्मद शाह है उसने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था उसको पूरी तरह मोहम्मद शाह के द्वारा ही समाप्त करवा दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह रंगीला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल सम्राट ने उनकी वाक्पटुता के कारण दी थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह? देखिए, जो औरंगजेब है उन्होंने जयसिंह को जो जयसिंह प्रथम है उनसे भी सवा बढ़कर के माना था, इसलिए औरंगजेब ने सवाई की उपाधि इन्हें प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब। ये जो प्रश्न है वो जेईई के एग्जाम में आया था 2022 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगलों को राजस्थान से बाहर निकालना, मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूत शासकों को संगठित करना, उत्तराधिकार युद्धों को रोकना, धार्मिक एकता स्थापित करना?
देखिए, जो मराठों का हस्तक्षेप था उसको रोकने के लिए जय सिंह ने भीलवाड़ा में हुडा सम्मेलन जो था वो बुलाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा याद रखिएगा, जो हुडा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, जो मेवाड़ से संबंधित थे। ये प्रश्न जो है ये जेईएन के एग्जाम 2022 में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। सवाई जय सिंह ने मथुरा में साधुओं के संबंध में किस विशेष नीति को बढ़ावा दिया था? वे केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें, वे अस्त्र शस्त्र धारण न करें, वे विवाह करें और गृहस्थ जीवन व्यतीत करें, वे केवल संस्कृत का ही अध्ययन करें। देखिए, जय सिंह ने जो वैरागी थे उनके लिए और जो साधु थे उनके लिए उन्हें विवाह करने के लिए और गृहस्थ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, और मथुरा में जो वैरागपुरा है वो भी बसाया था इनके लिए। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। 1708 ईस्वी का देवारी समझौता किन तीन रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर, मारवाड़ और कोटा, आमेर, मारवाड़ और मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर, जयपुर, बूंदी और मेवाड़। देखिए, ये जो समझौता था वो सवाई जय सिंह, अजीत सिंह और महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था, ताकि मुगलों से अपनी जो रियासत थी वो वापस लाई जा सके। जो सवाई जय सिंह है वो जयपुर से, अजीत सिंह मारवाड़ से और महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो थे वो मेवाड़ से थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, मेवाड़ की जो राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई है उनका जो विवाह है वो जय सिंह से इसी शर्त पर हुआ था कि उनका जो पुत्र है वही जयपुर का उत्तराधिकारी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सवाई जय सिंह ने अपने जीवन काल में कुल कितने मुगल सम्राटों का शासन देखा? 5, 7, 9 या 3? देखिए, उन्होंने औरंगजेब से लेकर के मोहम्मद शाह तक टोटल जो 7 मुगल सम्राट है उनका कार्यकाल देखा था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। मार्च 1747 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहे? बगरू का युद्ध, राजमहल का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध या तुंगा का युद्ध? देखिए, टोंक के पास में जो राजमहल पड़ता है वहां पर ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह और मेवाड़ और मराठों की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राजमहल का युद्ध। उसके अलावा बगरू का जो युद्ध है वो 48 में हुआ था, 1748 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। राजमहल की विजय स्मृति में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में किस मीनार का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ, ईसरलाट, कीर्ति स्तंभ या नाहरगढ़ मीनार? देखिए, जयपुर का जो तिरपोलिया बाजार है वहां पर ये जो ईसरलाट है इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। ये जो ईसरलाट है वो 7 मंजिला है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो प्रश्न है वो रीट का जो एग्जाम था 2023 का उसमें पूछा गया था कि मराठा विजय का प्रतीक कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो सरगासुली होगा, ईसरलाट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। अगस्त 1748 में बगरू के युद्ध का क्या परिणाम रहा? ईश्वरी सिंह की विजय हुई, माधो सिंह की विजय हुई और ईश्वरी सिंह को 5 परगने देने पड़े, युद्ध अनिर्णायक रहा या मराठों ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया? देखिए, जो बगरू का युद्ध हुआ था उसमें मराठों की सहायता से माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को हरा दिया था, और समझौते के तहत जो ईश्वरी सिंह है उनको टोंक, टोडा और मालपुरा जैसे जो परगने थे वो माधो सिंह को देने पड़े थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। सवाई ईश्वरी सिंह ने दिसंबर 1750 में आत्महत्या क्यों की थी? वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, माधो सिंह ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर द्वारा भारी धन की मांग और अपमानजनक दबाव के कारण मुगलों ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया था। देखिए, ये जो बगरू का युद्ध हुआ था इसके बाद में जो मराठों द्वारा ये जो अपमानित हुए थे उससे, और भारी धन राशि जो थी अर्थात चौथ कर वो न देने के कारण जो ईश्वरी सिंह है उन्होंने जहर पी करके आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग जो है वो ऐसा भी कहते हैं कि सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी, या फिर जो ये जो इन्होंने सरगासुली बनवाई थी उससे कूद करके इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न,
चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। घटनाओं के सही कालक्रम को व्यवस्थित करें। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, ईश्वरी सिंह की आत्महत्या और माधो सिंह का राज्याभिषेक। देखिए, सबसे पहले जो राजमहल का युद्ध है वो 1747 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में जो बगरू का युद्ध है वो 1748 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 1750 में जो ईश्वरी सिंह है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और सबसे अंत में जो माधो सिंह का राज्याभिषेक है वो हुआ था 1750 में ही। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल क्रम से जमे हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन ए है 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। कथन ए, माधो सिंह प्रथम ने उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों की सहायता ली। कारण, वह देबारी समझौते 1708 के आधार पर स्वयं को जयपुर का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानता था। देखिए, जो देबारी समझौता है उसकी शर्त के कारण जो मेवाड़ माधो सिंह है उनके साथ में था मेवाड़, और जो मराठे हैं उनको धन का लालच देकर के बुलाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों ही कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ देने वाला एकमात्र प्रमुख सहयोगी शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह, सूरजमल जाट भरतपुर, शत्रुसाल कोटा या उम्मेद सिंह बूंदी। देखिए, जो ईश्वरी सिंह थे उनके पक्ष में जो महाराजा सूरजमल है भरतपुर के ये थे, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो सारे राजा हैं महाराणा जगत सिंह, शत्रुसाल और उम्मेद सिंह, ये सब जो थे वो माधो सिंह के साथ थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? सवाई माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह। देखिए, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जो ईश्वरी सिंह है वो 1743 में गद्दी पर बैठे थे, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो लैब असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था 2022 में। उत्तराधिकार के संघर्ष के समय में जो राजा थे उन पर यह प्रश्न था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? उन्होंने मराठों के दबाव में आत्महत्या की, उन्होंने जहर पीकर अपने जीवन का अंत किया, उन्होंने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या की थी, उनकी मृत्यु के बाद माधो सिंह शासक बने थे। देखिए, जो मीनार से कूदने वाली बात है वो केवल लोक कथाओं में है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा जहर पीने की बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। मराठा सेनापतियों ने जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में किस नीति का पालन किया? फूट डालो और राज करो, जो अधिक धंधे उसके पक्ष में युद्ध, राजपूतों में स्थायी शांति की स्थापना या मुगल प्रभाव को समाप्त करना। देखिए, होलकर और सिंधिया जो थे उन्होंने दोनों पक्षों से धन लिया था और मराठों का जो मुख्य उद्देश्य था वो लूट और चौथ का संग्रह करना था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अधिक धंधे उसके पक्ष में युद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। जनवरी 1751 में जयपुर शहर में हुई मराठों की हत्या कत्लेआम का मुख्य कारण क्या था? मराठों की धन की अत्यधिक मांग और अपमानजनक व्यवहार, माधो सिंह का धार्मिक कट्टरपन, मुगलों का जयपुर पर आक्रमण या मराठों द्वारा जयपुर पर अधिकार की घोषणा। देखिए, जब राजा बनने के बाद मराठों ने धन के लिए प्रजा और राजा को प्रताड़ित किया, तो जनता और सैनिकों ने जयपुर की गलियों में मराठों का जो कत्लेआम है वो शुरू कर दिया था, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मराठों की धन की अत्यधिक मांग और अपमानजनक व्यवहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। सवाई माधो सिंह प्रथम और कोटा के मध्य बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी में किस कारण हुआ था? उत्तराधिकार संघर्ष हेतु, रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर, मराठों को चौथ देने के विरोध में या जजिया कर हटाने के उपलक्ष्य में। देखिए, जो मुगल सम्राट था उसके द्वारा रणथंभौर का जो किला था वो जयपुर को सौंपने से जो कोटा के शत्रु साल थे वो नाराज हो गए थे, और कोटा की जो सेना है उसने इस युद्ध में जयपुर को पराजित किया था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 ईस्वी में किस नए शहर की स्थापना की? माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोराजपुरा या जयनगर। देखिए, रणथंभौर की सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उन्होंने जो सवाई माधोपुर है
वो बसाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सवाई माधोपुर। ध्यान रखिएगा, सवाई माधोपुर की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1763 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। माधो सिंह प्रथम ने जयपुर के निकट किस पहाड़ी पर सुंदर महलों का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ की पहाड़ी, मोती डूंगरी पहाड़ी, कनक पहाड़ी या शंकर पहाड़ी? देखिए, जो माधो सिंह प्रथम है उन्होंने मोती डूंगरी के जो पहाड़ है उन पर महलों का निर्माण करवाया था, जो आज भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माधो सिंह प्रथम के समय जयपुर राज्य की आर्थिक स्थिति पर मराठा हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ा? राज्य अत्यंत समृद्ध हो गया, राज्य पूरी तरह ऋण मुक्त रहा, निरंतर युद्धों और भारी चौथ के कारण राजकोष खाली हो गया और आर्थिक संकट गहरा गया, या व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई? देखिए, जो मराठों की लूट थी उसके कारण और उत्तराधिकार संघर्ष में सैन्य लागत जो थी उसके कारण जयपुर जो था वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, निरंतर युद्धों और भारी चौथ के कारण राजकोष खाली हो गया और आर्थिक संकट गहरा गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे 50 प्रश्न सवाई जय सिंह की उपलब्धियां और उत्तराधिकार संघर्ष से संबंधित हो चुके हैं। धन्यवाद।